अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आकिबतुल मुत्तकीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। So as you all know that we are having our दीनियात classes today. हमारी दीनियात क्लासेस बहुत वक्त से चल रही थी, लेकिन कुछ अनसर्टेनिटी की वजह से बीच में हमें दीनियात क्लासेस रोकने पड़े थे। उसके बाद आज फिर हम वापस से शुरुआत कर रहे हैं। तो इस शुरुआत में बहुत सारे नए लोग भी हमसे जुड़े हैं। शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं कि ये दीनियात क्लासेस कैसे होते हैं, क्या है। उसके बाद आज हम एक बहुत ही बेसिक टॉपिक से शुरुआत करेंगे जो बच्चों के लिए बहुत ही बेसिक होगा, ताकि अगली बार से बच्चे पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर आए, ताकि हर हफ्ते दर हफ्ते हम अपने दीन को और मजबूत करते जाए और ज्यादा आगे बढ़ते जाए। तो सबसे पहले हमारा जो दीनियात क्लासेस है वो हफ्ते में 2 दिन होता है। पर्टिकुलरली संडे को जो है हमारे दीनियात प्रिपरेटरी क्लासेस होते हैं, जिसमें आई विल बी एक्सप्लेनिंग द टॉपिक। एक टॉपिक होगा, उसके ऊपर हम आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। और एक हमारा जो एक्टिविटी क्लास होता है वो सैटरडे को होता है, जिसमें बच्चों को अपनी तरफ से कुछ एक्टिविटीज करनी होती हैं। लाइक हमारा जो भी टॉपिक होता है, हमारा सबसे पहला टॉपिक था इम्पोर्टेंस ऑफ मदर इन इस्लाम, जिस पर बच्चों ने काफी अच्छी एक्टिविटीज की थी। लाइक एक्टिविटीज में उनको कोई नज्म गा सकते हैं, या वो कोई स्पीच पढ़ सकते हैं, या कोई भी 2-3 लाइन अपने मदर के बारे में, या इस्लाम में मदर की क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है, उस पर कुछ बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो क्लासेस होती हैं वो इंटरैक्टिव होती हैं, कि खाली टीचर समझाती नहीं है बल्कि बच्चों से बहुत सारी चीजें बच्चे भी सीखते हैं और फिर आकर बताते हैं। इससे बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती है, इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव होता है, पब्लिक में कैसे स्पीक किया जाता है वो कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है। तो हमारा मेन मोटिव ये है कि बच्चे खाली दीन की समझ हासिल ना करें, बल्कि उनको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि कल को जब वो भी एक स्टेज पर आए अपने लाइफ के, तो वो भी लोगों को इसके बारे में नॉलेज दे सके, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो सके। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम पढ़ाई की फील्ड में जाते हैं तो हमारी एकेडमिक्स में मोस्टली क्या होता है, हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं इंग्लिश हमारी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है। इंग्लिश हमें पढ़ना ही पड़ता है हमारे एकेडमिक्स में। तो हमारा मेन मोटिव ये है कि हमारे जो भी क्लासेस होंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, ताकि बच्चे इंग्लिश में पढ़ें, सीखें, दीन की नॉलेज भी सीखें, एंड इवन एकेडमिक्स में उनको जो कम्युनिकेशन स्किल उनका इम्प्रूव होगा वो एकेडमिक्स में भी उनके काम आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लासेस होते हैं, क्लासेस में हम आपको एक अपने स्क्रीन पर एक पीडीएफ शेयर करते हैं। लाइक मैं आपके सामने एक पीडीएफ शेयर करना चाहती हूँ जो हमारी पहली क्लास का पीडीएफ था। आई होप हमारा स्क्रीन विजिबल है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रिपरेटरी क्लास 1 है, जो हमारा पहला टॉपिक था इम्पोर्टेंस ऑफ मदर इन इस्लाम, जिस पर बेस्ड हमने कई सारे ऐसे इन सारे पीडीएफ्स में हमें बताया गया है, ये सारे
देखिए आई होप हमारा स्क्रीन विजिबल होगा। तो इस जरिए से आपको ये पीडीएफ जो होगा आपको अपने हमारे दीनियात ग्रुप में भी शेयर किया जाएगा, ताकि बच्चे इससे देखकर अपने एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर कर सके। ये था पहला टॉपिक जो था हमारे ऊपर, वो था इम्पोर्टेंस ऑफ मदर इन इस्लाम, तो जिसपे हमने काफी सारी हदीस कलेक्ट किया था, या कुरानिक आयत के जरिए हमने बच्चों को समझाया था कि माँ की अहमियत क्या है इस्लाम में। उसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो दूसरा टॉपिक था वो था इम्पोर्टेंस ऑफ फादर इन इस्लाम। इसके जो भी क्लासेस जो हो चुके हैं लेक्चर्स, वो आपको इंशाल्लाह यूट्यूब पे मिल जाएंगे। यूट्यूब पे आपको बच्चों की एक्टिविटीज भी उन्होंने कैसे प्रेजेंट की थी वो भी मिल जाएगी, और ये जो क्लासेस जो हुए थे उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। हमारा दूसरा टॉपिक था इम्पोर्टेंस ऑफ फादर, जिसके ऊपर भी बहुत सारी कुरानिक आयत हमने ली थी, और बहुत सारे हदीस के हवाले लेकर हमने बच्चों को बताया था कि फादर की इम्पोर्टेंस क्या है इस्लाम में। कुछ दुआ भी हमने बच्चों को सिखाई थी जो हम अपने पेरेंट्स के लिए मतलब पेरेंट्स के लिए पढ़ सकते हैं, रिसाइट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हो चुके हैं हमारे प्रीवियसली, लाइक हमारा जो टॉपिक था वो था ट्रस्ट इन अल्लाह, इवन व्हाट आर द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट आर मेंशन्ड इन द कुरान, प्रॉफिट्स और मैसेंजर्स को क्यों भेजा गया था, अल्लाह ने उन्हें क्यों एक स्पेशल स्टेटस दिया था, कुरान में अल्लाह ताला के कौन कौन से मिराकल्स हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान में अपनी किताब में जो है मेंशन किए हैं। उसी के साथ साथ हमने जमजम की स्टोरी भी देखी थी, हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी स्टोरी देखी थी, हज कैसे किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप हज क्या होता है, वो सारी चीजें हमने बताई थी। उसी के साथ साथ कुछ गुड मैनर्स बताए गए थे बच्चों को, एंजल्स क्या होते हैं, हेल और हेवन में क्या डिफरेंस है, जन्नत में जहन्नुम में क्या डिफरेंस है, जन्नत में कौन लोग जाने वाले हैं, जहन्नुम में कौन लोग जाने वाले हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। मेरा बताने का यही मेन मोटिव है आपको कि इस तरह से हमारी क्लासेस होती हैं दीनियात, जो आप देख सकें कि किस तरह से होती है, ताकि अगले बार से आप अपने बच्चों को प्रिपेयर कर सके कि हर संडे एटलीस्ट हाफ एन आवर या 1 आवर, उससे ज्यादा की क्लास नहीं होती है, एटलीस्ट हाफ एन आवर या 1 आवर हफ्ते में एक दिन निकाल कर अपने बच्चों को प्रिपेयर करें, ताकि वो हमारी ये क्लासेस ज्वाइन करके अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सके, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर एक्चुअली पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने आपको पहले ही सारे पीडीएफ्स बता दिए कि इस तरह से हम समझाते हैं। बट आज पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, तो जस्ट काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन हम अपने टॉपिक का देना चाहते हैं कि हमारे टॉपिक है अल्लाह इज अवर बेस्ट फ्रेंड। ये टॉपिक है, इस टॉपिक के जरिए हम जानेंगे कि फ्रेंड्स की क्वालिटी क्या होती है, अल्लाह ताला की कौन सी क्वालिटीज है जो हमें एक फ्रेंड बनाती है, और हम आज ये भी देखेंगे कि अल्लाह पर ट्रस्ट किस तरह से हमारे पिछले नबियों ने या हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से अल्लाह पर ट्रस्ट रखा था, उनका एक जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था वो हम आज अपने लेक्चर में देखेंगे। So before starting with our lecture, I am having one humble request. If there is any doubt, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, if my voice is not audible to you, you can simply unmute yourself and tell me कि नहीं समझ में आ रहा है, so that I can repeat it again. Okay? So I hope you all are ready. I want each and everyone to have all your concentration here. हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अल्लाह इज अवर बेस्ट फ्रेंड। आप में से कोई बताएगा कि फ्रेंड्स कौन होते हैं? कोई बताना चाहेगा कि फ्रेंड कौन होते हैं? A person who helps us in doing things and who is so close. वेरी गुड, माशाल्लाह, पर्सन हु हेल्प्स अस और अ पर्सन हु इज वेरी क्लोज टू अस, राइट? एंड आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करते हैं? आप लोग को अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करना अच्छा लगता है?
शेयर करते हैं। यस, हम अपने फ्रेंड से बहुत प्यार करते हैं। और वेरी गुड, माशाल्लाह, शेयर करते हैं, राइट। हम अपनी बातें शेयर करते हैं, राइट, कि घर पे ऐसा हुआ था, स्कूल में ऐसा हुआ, और हम इवन उनसे अपनी चीजें भी शेयर करते हैं, राइट। आप अगर अपने स्कूल में अपने फ्रेंड के साथ बैठते हैं, सो इफ ही वांट पेंसिल, आप क्या करते हैं, पेंसिल शेयर करते हैं ना फ्रेंड से। हम फूड भी शेयर करते हैं, टिफिन भी शेयर करते हैं, फ्रेंड के साथ बात करते हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड। हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात भी करते हैं ना। अब जब हम फ्रेंड्स से बात करते हैं। हाँ, वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम फ्रेंड से ट्रस्ट करते हैं। हर कोई हमारा फ्रेंड नहीं बनता है ना। फ्रेंड बहुत ही सिलेक्टेड लोग बनते हैं। और वो क्यों हमारे फ्रेंड बनते हैं? क्योंकि हम उन पर ट्रस्ट करते हैं, राइट। क्योंकि वो हमें पसंद है, इसीलिए हम उन्हें फ्रेंड बना लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, बहुत सारा टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं, राइट। ओके, mashallah, very good, very nice answers I got from your side. Barakallahu feek, may Allah bless you all. Thank you. Okay, so these are the qualities of a friend. Friend कौन होता है? जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिससे हम टाइम शेयर करते हैं, जिससे हम अपनी चीजें शेयर करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, इंजॉय करते हैं उनके साथ, उन पर हम ट्रस्ट करते हैं और उनसे बहुत प्यार करते हैं। ये सारी चीजें हैं जो हम अपने फ्रेंड के साथ करते हैं। ये एक फ्रेंड की क्वालिटी है। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, आपके स्कूल में फ्रेंड्स होंगे, अगर आप क्लासेस जाते हैं उसमें आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। अभी ये जो हमारा दीनियात कोर्स स्टार्ट हुआ है, इसमें भी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाएंगे। तो ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज हैविंग अ फ्रेंड। विदाउट अ फ्रेंड लाइफ इज इनकम्प्लीट, राइट। अगर आपका कोई फ्रेंड ही नहीं होता तो क्या आप अपनी लाइफ एंजॉय कर पाते? नहीं कर पाते ना। तो आपको क्या होता, आपको बहुत अकेलापन महसूस होता, आप बहुत सैड हो जाते अगर आपके पास कोई फ्रेंड नहीं होता। लेकिन फ्रेंड है तो हम उसके साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, बात करते हैं, शेयर करते हैं, राइट। each and everything in this, each and every person in this world is having a friend. और उसी के साथ साथ each and every person in this world needs a friend. Needs a friend मतलब हमें एक फ्रेंड की जरूरत है। Being a person, being a human, अल्लाह ताला ने हमको दिल और दिमाग दिया है, राइट। उसके सपोर्ट के लिए और हमारी सपोर्ट और गाइडेंस के लिए हमें एक फ्रेंड की जरूरत है, ठीक है। आपके स्कूल में और ट्यूशंस में तो बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। कभी कभी होता है ना कि फ्रेंड्स से हमारा झगड़ा भी हो जाता है, फ्रेंड्स हमसे गुस्सा हो जाते हैं। होता है ना, कभी कभी हमसे लड़ाई हो जाती है या कुछ छोटी मोटी नाराजगी हो जाती है फ्रेंड्स के साथ। तो फ्रेंड्स तो हमसे गुस्सा हो जाते हैं, फिर हमें क्या करना पड़ता है, उनको सॉरी बोलना पड़ता है, राइट। सॉरी बोलने से क्या होता है, फ्रेंडशिप वापस हो जाती है, करेक्ट। यस। तो इसी तरह फ्रेंड्स हम सबके लिए जरूरी है। लेकिन एक और बात हमारे लिए जानना जरूरी है कि हमारा एक फ्रेंड ऐसा है जो हमसे कभी गुस्सा नहीं होता, जो हमसे कभी नाराज नहीं होता। और एक फ्रेंड हमारा ऐसा है जो हमसे कभी भी जो है हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। एक फ्रेंड हमारा ऐसा है जो हमेशा हमारा सपोर्ट करेगा, हमेशा हमारी हेल्प करेगा और हमेशा हमें गाइड करेगा, हमारी मदद करेगा। तो वो फ्रेंड कौन है? अल्लाह। अल्लाह। अल्लाह अल्लाह हमारे वो फ्रेंड है जो हमारे बारे में हर चीज जानते हैं। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि अल्लाह ताला हमारे बारे में हर चीज जानते हैं? क्योंकि हमको किसने बनाया है? अल्लाह। अल्लाह। वेरी गुड। हमको बनाया, हमें अल्लाह ने बनाया, राइट। अल्लाह हैव क्रिएटेड अस, करेक्ट। अल्लाह हैव सेंट डाउन अस। अल्लाह ने हमारी हर चीज बनाई है, हमारे दिल को बनाया है, हमारे दिमाग को बनाया है। तो जिसने अगर कोई चीज बनाई है तो जाहिर सी बात है ना कि उसको उस चीज के बारे में सारी नॉलेज होगी।
ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने एक बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही टेस्टी सा सैंडविच बनाया है, ओके। अब वो सैंडविच आपने बनाया है तो उसकी रेसिपी आप ही जानते होंगे ना। अगर आपने हाँ। सैंडविच बनाया है और अगर कोई मुझसे पूछेगा कि सैंडविच की रेसिपी क्या है, तो क्या मैं आपको बता पाऊंगी? नहीं। नहीं बता पाऊंगी ना। तो सैंडविच जिसने बनाया है वही जानता है उसकी रेसिपी। सेम वे अल्लाह ने इंसानों को बनाया है, तो अल्लाह ही इंसानों को बेहतर जानता है कि कौन कैसा है और किसको किस चीज की जरूरत है, और उसी जरूरत के हिसाब से अल्लाह ताला हमारी मदद भी करते हैं। तो सबसे जरूरी बात ये है कि अल्लाह हमारे बेस्ट फ्रेंड है, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। हमारे दुनिया में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अभी आज आप स्कूल में फ्रेंड्स हैं, कल आप कॉलेज में जाएंगे तो आपके फ्रेंड्स चेंज हो जाएंगे। आपके फ्रेंड्स दूसरे कॉलेज में चले जाएंगे, आप दूसरे कॉलेज में चले जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप जो है आपकी आप दूसरे स्कूल में जा सकते हैं, आपके फ्रेंड दूसरे स्कूल में चले जाएंगे। तो क्या हो जाता है, फ्रेंडशिप कहीं ना कहीं हमारी वीक हो जाती है। लेकिन अल्लाह ताला से जो हमारी फ्रेंडशिप है वो कभी वीक नहीं होती। रात में तो आपके सारे फ्रेंड्स सो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जो आपके फ्रेंड है वो रात में भी नहीं सोते। आपको अगर रात में भी उनके हेल्प की या किसी चीज की जरूरत होगी और आप जाकर अल्लाह से बोलेंगे, तो अल्लाह ताला आपको उस वक्त भी आपकी मदद करेंगे। तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि अल्लाह ताला हमारे दोस्त है, और सिर्फ फ्रेंड ही नहीं है, वो हमारे बेस्ट फ्रेंड है। हम बोलते हैं ना BFF, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। तो जैसे अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि उन्होंने हमें बनाया है, इसका मतलब अल्लाह ताला हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है वो बहुत ही बेहतर जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि अल्लाह ने हमको बनाया है, तो अल्लाह ताला हमारे बारे में सब जानते हैं। अब दूसरी चीज कि अल्लाह ताला हम किसी ने अल्लाह को नहीं देखा है, राइट? हमने देखा है? नहीं। नो मैम। है, राइट? बट अब हम उनसे फ्रेंडशिप कैसे करेंगे? हमें तो अल्लाह ताला से फ्रेंडशिप करनी है, तो अब हम उनसे फ्रेंडशिप कैसे करेंगे? उनसे अपनी बातें कैसे शेयर करेंगे और उनसे हेल्प कैसे मांगेंगे जब हमने उनको देखा ही नहीं है? दुआ। वेरी गुड, हम माशाल्लाह, वेरी नाइस, बारकल्लाहु फीक। हमें अगर अल्लाह ताला से बात करनी है, कोई चीज शेयर करनी है, तो क्या एक जरिया हमें बताया गया है, वो है दुआ। कहा जाता है ना कि जब आप चाहते हैं कि आप अल्लाह से बात करें, तो आपको क्या करना है? आपको नमाज पढ़ना है, क्योंकि नमाज में हम जो सूरा पढ़ते हैं या जो भी चीजें हम पढ़ते हैं, वो एक डायरेक्ट कनेक्शन है अल्लाह से। हम डायरेक्टली अल्लाह ताला से बात कर रहे होते हैं। और कहा जाता है कि जब आप चाहते हैं कि अल्लाह आपसे बात करे, तो आपको क्या करना है? कुरान पढ़ना है, क्योंकि कुरान जो है अल्लाह ताला की किताब है। कुरान किसने लिखा है? अल्लाह। माशाल्लाह, वेरी गुड, बारकल्लाहु फीक। कुरान जो है अल्लाह ताला की किताब है, राइट? उन्होंने हर एक चीज इंसान के लिए लिख दी है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, हम सब मुसलमान है, राइट? हम सब मोमिन है। तो हमारे लिए रियल सक्सेस क्या है? अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमारी कामयाबी क्या है? गुड मार्क्स इज आवर सक्सेस? Getting Yes. first prize on your sports is your जन्नत। success? जन्नत। In Akhirat is the best. माशाल्लाह, वेरी गुड। आवर सक्सेस इज जन्नत, राइट? तो अब जन्नत कैसे मिलेगी? हम तो इंसान हैं, हम तो अभी छोटे बच्चे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जन्नत कैसे मिलेगी? हमें अच्छे काम करने। अच्छे काम करने पड़ेंगे, वेरी गुड, माशाल्लाह। तो वो अच्छे काम कौन से हैं और बुरे काम कौन से हैं, वो अल्लाह ताला ने हमें एक किताब के जरिए बताया है, एक बुक के जरिए बताया है। वो बुक कौन सी बुक है? कुरान। तो अगर हम एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं और हम एक अच्छे रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो उस रास्ते पर हम कैसे चल सकते हैं? वो रेसिपी अल्लाह ताला ने कुरान में लिख दी है कि अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी।
और अगर आप ये सारे काम करेंगे, जो बुरे काम करेंगे, तो आप कहाँ पर जाएंगे? आप जहन्नुम में जाएंगे। तो वो जो बुक है उसमें अल्लाह ताला ने हर चीज बता दी है, टॉप टू टो। 1400 years back Quran was revealed and since then there is no single, बोलते ना, एक सिंगल हुर्फ का भी चेंज नहीं हुआ है उसमें। Why? Because Quran is the easiest book. अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कहा है ना that Quran is very easy to learn, दीन is very easy to follow। तो वो जो कुरान है उसमें अल्लाह ताला ने हर एक स्टेप बता दिया है कि आपको सक्सेस कैसे मिलेगी। तो आप जब कुरान पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्टली अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बता रहे हैं कि बेटा ऐसा मत करो, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जहन्नम में जाएंगे, और अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आप जन्नत में जाएंगे। और अच्छे काम कौन से होते हैं वो भी अल्लाह ताला ने हमें बता दिए, बुरे काम कौन से होते हैं वो भी अल्लाह ताला ने बता दिए। अब यहाँ पर एक फ्रेंड की जो क्वालिटी होती है, फ्रेंड की जो सिफत होती है, वो क्या होती है? गाइड करता है ना फ्रेंड हमें। आपने नोटिस किया होगा ना स्कूल में, आपको फ्रेंड, अगर टीचर ने आपको होमवर्क दिया और अगर आप होमवर्क नहीं करते तो आपका फ्रेंड बोलते होंगे ना कि होमवर्क करके आना, नहीं तो टीचर डांटेंगे, करेक्ट? हाँ। वो आपको गाइड करते हैं ना कि अगर आप होमवर्क नहीं किए तो आपको डांट पड़ेगी, इसलिए वो क्या करते हैं? आपको गाइड करते हैं, राइट? तो फ्रेंड की एक क्वालिटी होती है कि आपको गाइड करना। इसी तरह अल्लाह ताला भी हमारे फ्रेंड हैं जिन्होंने हमें गाइड किया है कि बेटा ऐसा नहीं, हमें ऐसा करना चाहिए। तो आप जब भी चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको गाइड करे, अल्लाह ताला आपसे बात करे, तो आपको क्या करना है? आपको कुरान पढ़ना है। ओके नाउ, अब आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, आप बहुत सैड फील कर रहे हैं, आज टीचर ने आपको डांट दिया, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कोई परेशानी हो गई है, तो आप क्या करते हैं? फ्रेंड से शेयर करते हैं ना कि आज घर पे ऐसा हुआ था, मम्मा ने आज ऐसा बोला, डैडी ने आज ऐसा बोला। आप ऐसे शेयर करते हैं ना घर पे के साथ? हाँ। अब हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला तो हमारे बेस्ट फ्रेंड है, तो अब हम अल्लाह ताला से कैसे शेयर करेंगे बातें? हम कैसे शेयर कर सकते हैं अल्लाह ताला से? क्या अल्लाह ताला से हम पर्सनली मीट कर सकते हैं? नहीं मीट कर सकते ना, तो फिर हम बात कैसे करेंगे अल्लाह ताला से? दुआ से। दुआ। वेरी गुड, बारकल्लाहु फीक। कैसे हम बात करेंगे अल्लाह ताला से? दुआ के जरिए, दुआ के जरिए। अब अगर आपको बहुत परेशानी है, आप बहुत नाराज हैं किसी से, आप बहुत ज्यादा सैड फील कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? अपनी बातें किससे शेयर करनी है? अल्लाह ताला से शेयर करनी है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला आपके बेस्ट फ्रेंड है, और वो जो मुश्किल है, वो या जो प्रॉब्लम है, या आप जो बहुत सैड फील कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन किसके पास होगा? अल्लाह। अल्लाह ताला के पास होगा, राइट? अच्छा, आपने नोटिस किया होगा ना कि आप बहुत ज्यादा परेशान है, समझो, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, आपकी बुक खो गई, राइट? अब आपकी बुक खो गई, अब आपने अपने फ्रेंड को कॉल लगाया और उनसे कहा कि सो एंड सो पर्सन, मेरी बुक खो गई, अब मैं क्या करूं? आपका फ्रेंड क्या बोलेगा ज्यादा से ज्यादा? कि बुक मिल जाएगी, परेशान मत हो, है ना? तो ये आपने क्या किया? अपनी परेशानी अपने फ्रेंड से शेयर की, करेक्ट? लेकिन इसका सल्यूशन किसके पास है? बुक कैसे मिलेगी? कौन आपकी मदद कर सकता है? अल्लाह आपकी मदद कर सकते हैं ना। हमने पढ़ा है ना कि कोई चीज खो जाती है तो हमें दुआ पढ़नी चाहिए, दुआ पढ़ने से वो चीज मिल जाती है हमें। तो हमारा अल्टीमेट सोल्यूशन कहाँ पर आया? अल्लाह के पास। तो हर एक प्रॉब्लम आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड को समझा सकते हैं। वो अगर रो रहा है तो उसके आंसू पोंछकर आप उसे चुप करा सकते हैं, आप उसे स्माइल करवा सकते हैं, लेकिन आप प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं पा सकते। आपको उस प्रॉब्लम का सल्यूशन आपके फ्रेंड नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन किसके पास है? अल्लाह के पास, राइट? तो अगर हमें पता है कि हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन अल्लाह के पास है, तो हमें अपनी प्रॉब्लम किससे शेयर करनी चाहिए? अल्लाह। अल्लाह से शेयर करनी चाहिए। वेरी सिंपल, राइट? अब हमें प्रॉब्लम्स की सल्यूशन चाहिए तो हमें बातें अल्लाह से शेयर करनी है। The only way we can share our problems with Allah is the way called as
दुआ। दुआ। अच्छा, दुआ का कोई पर्टिकुलर टाइम होता है? अल्लाह ताला ने कहा है कि आप मुझे इस वक्त आकर मिलना तो ही मैं आपकी बात सुनूंगा, ऐसा कहीं कुछ बोला है अल्लाह ताला ने हमें? फ्रेंड्स के साथ तो हमारे लिए रेस्ट्रिक्शंस होते हैं ना, कि मतलब रात में हम कॉल नहीं कर सकते फ्रेंड को। क्या रात में कभी आप 3 बजे उठ के कॉल करते हैं अपने फ्रेंड को? कैसी ऐसी प्रॉब्लम होती है? वो नहीं कर सकते ना, वो सोते रहते हैं। हाँ, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे ना अगर आप कॉल करेंगे तो। और कुछ कुछ फ्रेंड्स तो गुस्सा भी हो जाएंगे कि मेरी नींद खराब कर दी, मुझे जो है उठा दिया नींद से, तो वो गुस्सा भी हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला एक ऐसे फ्रेंड है जिनके लिए, जिनसे बात करने के लिए, जिनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए ना कोई टाइम का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे इस टाइम पे नहीं मुझसे बात करना या उस टाइम पे मुझसे बात नहीं करना। Allah Ta'ala is always present for us, no matter what is the time, no matter what is the condition, no matter what is the season, कोई चीज मैटर नहीं करती। अल्लाह ताला is always available for you। और जो रियल फ्रेंड होता है और जो सच्चा फ्रेंड होता है, उसकी क्वालिटी होती है ना, सच्चे फ्रेंड की क्या क्वालिटी होती है कि वो हमेशा आपके लिए प्रेजेंट होते हैं, राइट? तो जो सच्चा फ्रेंड है हमारा, जो बेस्ट फ्रेंड है हमारा, वो है अल्लाह, जो हमारे लिए हमेशा प्रेजेंट है। तो आपको कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी चीज आपको चाहिए, अच्छा अब सिर्फ मैं प्रॉब्लम्स की ही बात नहीं करूंगी, हम इसकी भी बात करेंगे कि अगर आपको कुछ चाहिए, अब समझो कि आपको एक अच्छा सा टॉय चाहिए, ठीक है? तो आप श्योरली आप अपने मॉम एंड डैड, अपने मम्मा पापा से जाकर बोलेंगे ना कि मुझे टॉय चाहिए, राइट? लेकिन उसका जरिया कौन बनाएगा? हमें रियली, हमें अगर कोई टॉय चाहिए और जिसके मांगने से हमें चीज मिल जाएगी, वो कौन है? वो है अल्लाह, राइट? अल्लाह। अच्छा, मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए वापस से समझाती हूँ कि आपके घर के सामने 2 घर है, ठीक है? एक घर बहुत ही बड़ा सा घर है, बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, बहुत ही अमीर लोग उसमें रहते हैं, बहुत ही बड़ा सा बंगलो है। और उसी के बगल में एक छोटा सा घर है, वहां पर एक गरीब सा इंसान रहता है, ठीक है? अब आपको किसी चीज की जरूरत पड़ गई, तो आप उस अमीर वाले के पास जाएंगे या आप उस गरीब वाले के पास जाएंगे? गरीब। एनीवन एल्स कैन आंसर? अमीर के पास तो सब कुछ है ना, उसके पास तो सारा सामान रखा हुआ है, उसके पास सोना भी है, चांदी भी है, और बहुत सारे पैसे भी हैं, बहुत सारा खाना भी है टेस्टी सा, बहुत सारे टॉयज भी हैं। और जो गरीब है वो तो, उसके पास तो खुद के लिए रोटी भी नहीं है खाने के लिए। तो आपको अगर कुछ चाहिए होगा तो आप किसके पास जाएंगे? गरीब। हम अमीर के पास जाएंगे ना। हाँ, हम अमीर के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि अमीर के पास बहुत सारा सामान है और वो हमें जरूर दे देगा, इसीलिए तो हम अमीर के पास जाएंगे ना। गरीब के पास तो खुद के लिए भी नहीं है कुछ, तो वो हमें क्या देगा? तो इसी तरह अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई है। ये जो आप देखते हैं ना बाहर, जब आप बाहर जाते हैं, ये रोड्स, ये पेड़, ये सारी लीव्स, ऑल द बर्ड्स, एनिमल्स एंड जो कुछ भी है ना इस दुनिया में, हवा, आसमान, जमीन, ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया है। ये सब कुछ अल्लाह ताला का है। तो जब ये चीजें अल्लाह ताला ने बनाई है, तो हमारी छोटी छोटी जरूरत को भी कौन पूरा करेगा? अल्लाह। सिर्फ अल्लाह ही पूरा कर सकते हैं ना। तो अगर आपकी कोई छोटी सी भी जरूरत है, अगर आपको एक पेंसिल भी चाहिए, जाहिर सी बात है आप मम्मा डैडी से बोलेंगे, आपको कौन दिलाएगा? मम्मा डैडी दिलाएंगे, लेकिन जरिया कौन बनाएगा? अल्लाह ताला बनाएगा। तो मेरा ये आपको समझाने का मतलब है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो अपनी प्रॉब्लम्स को किससे शेयर करना है? हमें अल्लाह। अल्लाह से शेयर करना है कि अल्लाह ताला, मुझे ना बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए एग्जाम में, तो प्लीज आप मेरी हेल्प करिए ताकि मैं अच्छे मार्क्स लेकर आ सकूं। इस तरह से आप अल्लाह से मदद हासिल कर सकते हैं। अगर आपको कोई पेंसिल चाहिए तो आप अल्लाह ताला से कह सकते हैं कि अल्लाह ताला, मुझे पेंसिल की जरूरत है, आप मेरे लिए कोई जरिया बना दीजिए। तो इस तरह से जब आप अल्लाह ताला से अपनी बातें शेयर करेंगे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे,
तो उस प्रॉब्लम का सलूशन भी अल्लाह ताला देंगे, और अगर आप अपनी जरूरत अल्लाह ताला को बताएंगे तो भी अल्लाह ताला आपकी हर जरूरत को पूरा करेंगे। ठीक है। अब हाँ हमें क्या करना है, कोई कोई वो नहीं है कि आपको इसी तरह से दुआ करनी है, इसी वक्त पे दुआ करनी है, ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप डायरेक्टली अपना हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं। आप अपने ओन लैंग्वेज में दुआ कर सकते हैं। ये भी कितनी अच्छी बात है ना, कि आपको जो लैंग्वेज आती है आप उस लैंग्वेज में दुआ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला हर लैंग्वेज को समझते हैं, राइट। अल्लाह ताला ने हमें पावर दी है ना बोलने की, तो हर लैंग्वेज को जानते हैं, हर लैंग्वेज को समझते हैं। तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा दुआ करनी है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला हमारे बेस्ट फ्रेंड है, और जैसे फ्रेंड्स हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हमारा साथ देते हैं, अल्लाह ताला उससे बहुत ज्यादा, बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा अफजल है। हमारा कोई फ्रेंड कभी हमारा साथ दे ना दे, कभी वो नाराज हो जाए। अच्छा, आप अभी कभी अपने फ्रेंड के बुक में स्क्रिबल कर देंगे छोटा सा, तो क्या होगा? आपके फ्रेंड नाराज हो जाएंगे ना आपसे, हाँ नाराज हो जाएंगे, फिर वो आपसे बात नहीं करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला आपके एक ऐसे फ्रेंड है ना जो कभी भी आपसे गुस्सा नहीं होंगे। हम दिन भर में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं ना जिससे हम मम्मा पापा को नाराज कर देते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे हम काम करते हैं जिससे हम अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को नाराज कर देते हैं। इसी तरह हम बहुत सारे ऐसे काम कर देते हैं ना जो कभी कभी जो अल्लाह ताला को नहीं पसंद है। अल्लाह ताला ने जो काम हमें करने से मना किया है ना, वो काम भी हम कभी कभी कर देते हैं। कभी जानबूझकर हो जाता है, कभी अनजाने में हो जाता है। लेकिन वो सारी चीजें क्या होती है, वो गुनाह होता है ना। अल्लाह ताला ने जो चीज बुरी कही है वो हमारे लिए गुनाह है, अगर वो हम करेंगे तो क्या होगा, हमें गुनाह मिलेगी, राइट। हाँ तो अगर हम कभी गुनाह भी कर देते हैं, हम अगर कभी नाफरमानी भी कर देते हैं, अल्लाह ताला ने जो हमें मना किया है करने से वो हम कर देते हैं। आपके फ्रेंड ने अगर आपको कुछ मना किया हो और अगर आप वही काम कर देंगे तो आपके फ्रेंड आपसे नाराज हो जाएंगे, राइट। लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत सी चीजें हमें मना की हैं, लेकिन फिर भी हम वो काम करते रहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला हमसे कभी नाराज नहीं होते, और वो नाराज कभी हो भी जाए ना, तो अगर आप जाकर एक बार अल्लाह ताला से सॉरी बोल देंगे और अल्लाह ताला से बोल देंगे कि अल्लाह ताला आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, तो अल्लाह ताला तुरंत माफ कर देते हैं। आपको उनसे बार बार भी सॉरी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उनके लिए गिफ्ट्स भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उनको मनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस गिल्ट हो जाएगा कि हाँ मैंने गलत किया, आप तुरंत अल्लाह ताला के पास जाकर सिर्फ अपने दिल में भी बोल देंगे ना कि अल्लाह ताला मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, तो अल्लाह ताला आपको तुरंत माफ कर देंगे। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेरी प्रेशियस क्वालिटी ऑफ अ फ्रेंड। कि फ्रेंड की क्वालिटी क्या होती है कि कुछ भी हो जाए ना, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो इसी तरह जो हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, जो अल्लाह ताला है, उनकी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी ये है कि वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। इवन अगर हम कुछ गलती कर दें, अगर हम कुछ गलत बोल दें, तो भी अल्लाह ताला हमको कभी अकेला नहीं छोड़ते। द ओनली थिंग इज कि हमें उस चीज की माफी अल्लाह ताला से मांग लेनी है ऑन टाइम। ओके, सो दीज आर द थिंग्स हमने जैसे देखा। अच्छा, आप लोगों में से किसी एक ने मुझे आंसर दिया था ना कि हम फ्रेंड से बहुत प्यार करते हैं, तो आप अल्लाह ताला से प्यार करते हैं ना? जी यस, हम सबको अल्लाह से प्यार करना चाहिए और अल्लाह ताला भी हमसे प्यार करते हैं। अच्छा, आपकी मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है ना? आप सबकी मम्मा आपको डांटती होंगी, करेक्ट? कभी आप कुछ गलती कर देते होंगे तो मम्मा डांटती है ना? लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, मम्मा फिर तुरंत आकर आपसे वापस प्यार करने लगती है, करेक्ट? मम्मा कभी आपसे गुस्सा होके चले जाते हैं घर छोड़ के? नहीं नहीं जाते ना, मम्मा हमेशा आपके पास रहते, चाहे आपको जितना भी गुस्सा कर ले, जितना भी डांट दे, वो हमेशा आपके पास रहते हैं। आप कुछ गलती कर देते हैं तो मम्मा आपको डांटते हैं। उसके बाद अगर आप मम्मा से बोले कि आपको भूख लगी है, तो मम्मा आपके लिए आपका फेवरेट खाना बनाकर भी देते हैं ना? हाँ
बहुत फेवरेट था, टेस्टी सा खाना बनाकर देते हैं। तो मम्मा जो होती है ना वो कभी आपसे नाराज नहीं होती है, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ती है, राइट। और हमारे हदीस में ये आता है कि अल्लाह ताला जो है 70 मदर्स से ज्यादा प्यार करते हैं। 70 मदर्स, क्या आप काउंट कर सकते हैं ऑन योर फिंगर्स? 70। आपकी एक मम्मा है जो आपसे इतना सारा प्यार करती है कि आप कुछ गलती कर देते हैं तो डांटने के बाद भी आपको कभी नहीं छोड़ती है और आपको जल्दी से माफ कर देती है। आपकी सारी जरूरतें पूरी करती है, आपके लिए टिफिन बनाती है, आपके लिए, आपको स्कूल के लिए रेडी करती है ना। आपको खाना खिलाती हैं अपने हाथ से, आपके फेवरेट खाने बनाती हैं, आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। आपको थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो मम्मा कैसे घबरा जाती है ना, बहुत सैड हो जाती हैं। आपको जितनी तकलीफ होती है उससे ज्यादा तकलीफ आपकी मम्मा को होती है ना। तो वो तो आपकी एक मम्मा है, लेकिन अल्लाह ताला जो है ना वो 70 मदर्स से ज्यादा हमको प्यार करते हैं, 70 मदर्स से ज्यादा। तो आप सोच सकते हैं क्या उनका प्यार कितना ज्यादा होगा हमारे लिए। तो फ्रेंड की एक ये भी क्वालिटी होती है ना कि हम फ्रेंड से बहुत प्यार करते हैं, तो अल्लाह ताला हमसे प्यार करते हैं और हम अल्लाह ताला से प्यार करते हैं। तो हमें वो बॉन्ड बनाकर रखना है। हमें जब भी वक्त जरूरत पड़े तो हम हमेशा क्या करें, अल्लाह ताला के पास जाएं, उनसे माफी मांगे, उनसे बात करें, उनसे चीजें शेयर करें, अपनी जरूरतें शेयर करें और अच्छी तरह से अपना बॉन्ड बनाकर रखें अल्लाह ताला से। और एक और बात बहुत जरूरी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब आपका फ्रेंड, आपने अगर अल्लाह ताला को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया तो इट इज फॉर श्योर कि आपके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आ सकती, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती। अगर आपको कोई मुसीबत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, तो अल्लाह ताला अगर आपके फ्रेंड है, अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह ताला को अपना फ्रेंड मानते हैं तो अल्लाह ताला आपको जरूर आपकी मदद करेंगे। तो कितना अच्छा है ना कि अगर हमने अल्लाह ताला को फ्रेंड बना लिया तो हम कोई भी प्रॉब्लम्स में अकेले नहीं रह सकते। हमें कोई भी मुसीबत आएगी, कोई भी परेशानी आएगी तो हम कभी सैड नहीं रह सकते। अल्लाह ताला हमको सब्र देंगे, अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे। और अगर हमने सिर्फ अल्लाह ताला को अपना फ्रेंड बना लिया तो सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हमको वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अल्लाह ताला को अपना बेस्ट फ्रेंड दिल से मानना है। ठीक है, उनको बहुत ज्यादा प्यार करना है, उनसे बहुत सारी बातें शेयर करनी है, उनसे ज्यादा से ज्यादा बात करना है हमको। और हमेशा अल्लाह ने क्या हमको बोला है, किस बात से रोका है, किस बात से मना किया है, इन सारी चीजों का भी ख्याल रखना है। एक और बात एक्सप्लेन, मैं आपको एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन करूंगी कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं, ठीक है, अगर आप अपने फ्रेंड से प्यार करते हैं और आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आपके फ्रेंड की बुक आपने बिना पूछे टच कर ली तो आपका फ्रेंड नाराज हो जाता है। अगर आपको ये बात पता है तो क्या आप अपने फ्रेंड की बुक बिना पूछे उससे टच करेंगे? नहीं करेंगे ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके फ्रेंड को वो चीज नहीं पसंद है। और अगर आपका फ्रेंड नाराज हो गया तो आपको क्या होगा, आपको बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि आप तो अपने फ्रेंड से प्यार करते हैं ना। तो हमें सेम चीज अल्लाह ताला से जो हमने फ्रेंडशिप की है ना आज, उसमें भी हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि अल्लाह ताला को जो चीज नहीं पसंद है वो काम हमें नहीं करना है। क्योंकि अगर हम वो काम करेंगे तो क्या होगा, अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे। और अगर अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे तो किसका लॉस होगा, किसका नुकसान होगा? हमारा नुकसान होगा ना। तो हमें बहुत ख्याल रखना है कि अगर हम अल्लाह से प्यार करते हैं तो अल्लाह ताला को जो चीज नहीं पसंद है ना वो हमें नहीं करना है। ठीक है, अब हमें क्या, कैसे पता चलेगा कि अल्लाह को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है? हमें क्या करना है, कुरान पढ़ना है, उसे समझना है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें बहुत सारी चीजों को ख्याल में रखना है कि अल्लाह को अगर नहीं पसंद है तो हम वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, अल्लाह ताला ने जो चीज बोल दिया है कि ये करना गुनाह है तो हम वो गुनाह कभी नहीं करेंगे। और अगर हमसे गुनाह हो जाए तो हम तुरंत जाकर अल्लाह से माफी मांग लेंगे, क्योंकि हमने देखा ना कि अल्लाह ताला हमें जल्दी से जल्दी माफ कर देते हैं, तुरंत माफ कर देते हैं। अब
एक लास्ट पार्ट में 10 मिनट्स में अपना लेक्चर खत्म करेंगे हम। अब हमने देखा कि अल्लाह ताला से हम कैसे फ्रेंडशिप रखें, अल्लाह ताला से हमें कैसे हर बात शेयर करनी है, राइट। अल्लाह ताला हमारे बेस्ट फ्रेंड है। अब हमें ये देखना है कि जो हमारे नबी थे, जो हमारे प्रॉफिट्स थे, वो अल्लाह ताला को अपना फ्रेंड कैसे मानते थे। ठीक है, तो हम उनकी लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स देखेंगे, छोटे छोटे इंसिडेंट, मतलब उनके जो जिंदगी में हुआ, जिससे पता चला कि वो अल्लाह ताला पे कितना ट्रस्ट करते थे। और आप में से ही ना किसी ने मुझे जवाब दिया था कि हम अगर हम किसी को फ्रेंड मानते हैं तो हम क्या करते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं, राइट। ट्रस्ट मतलब क्या होता है, उस पर यकीन करते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड है आपका, ठीक है, और किसी थर्ड पर्सन ने आके ना आपको बोला कि तुम्हारा फ्रेंड ऐसा है वैसा है, मतलब उसके बारे में गलत बात की, तो क्या आप उस पर यकीन कर लेंगे? नहीं यकीन करेंगे ना। क्यों? क्योंकि आप अपने फ्रेंड पर ट्रस्ट करते हैं कि मेरा फ्रेंड कभी ऐसा बोल ही नहीं सकता, कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, राइट। तो वो ट्रस्ट होता है फ्रेंड के ऊपर। तो सेम वे अगर हमने आज अल्लाह ताला से फ्रेंडशिप की है, तो हमें अल्लाह ताला पर भी ट्रस्ट रखना है। और किस मसले में ट्रस्ट रखना है वो हम अभी देखेंगे। सी, दुनिया में ना जितने भी नबी आए, जितने भी प्रॉफिट्स आए, सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है, उनको टेस्ट किया गया है, ठीक है। अब वो जो प्रॉब्लम्स आती थी ना, तो उनको उस प्रॉब्लम्स में भी, चाहे जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी ना, सारे नबी, सारे प्रॉफिट्स को अल्लाह ताला पे ट्रस्ट होता था। क्या ट्रस्ट होता था? कि अल्लाह ताला हमको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनको ये ट्रस्ट होता था कि अल्लाह ताला उनकी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, हमने एक स्टोरी देखी थी अपने प्रीवियस प्रेपरेटरी क्लास में, स्टोरी जमजम की स्टोरी देखी थी। उसमें भी बहुत अच्छा हमें मॉरल मिलता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक ड्रीम आया, जिसमें अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि अपनी बीवी हाजरा को, और इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके बेटे थे, ठीक है, उनको ये ड्रीम आया कि अपनी बीवी और अपने बेटे को एक सुनसान जगह पे छोड़कर जाना है उनको। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, अपनी बीवी और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक बहुत ही सुनसान जगह पर छोड़कर वो चले गए। बीवी हाजरा, उनकी जो वाइफ थी ना, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हम दोनों को यहाँ अकेले कैसे छोड़ दिया। तब बीवी हाजरा को पता चला कि ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बोला था कि मुझे और इस्माइल अलैहिस्सलाम को ऐसे सुनसान जगह पर छोड़कर चले जाओ। तो जब बीवी हाजरा को ये पता चला कि ये अल्लाह का हुक्म है, तो उनको क्या हो गया, उनको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो गया, उनके दिल में बहुत ज्यादा राहत हो गई कि चलो, अगर ये अल्लाह ताला का हुक्म है, अगर ये अल्लाह ताला ने हमसे कहा है करने के लिए, तो जरूर अल्लाह ताला हमारी मदद भी करेंगे। अच्छा, जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी चीजें भी, इस दुनिया में ना एक लीफ भी अल्लाह की इजाजत के बिना नहीं हिलता। हिलने का मतलब आप समझते हैं? तो वो अगर लीफ भी हिल रहा है ना, तो उसके पीछे भी अल्लाह की इजाजत है। तो अगर हमारे ऊपर कोई परेशानी आ जाती है ना, तो वो परेशानी भी अल्लाह की इजाजत से आई है। तो अगर वो परेशानी हमें अल्लाह ने दी है, तो उसका सोल्यूशन भी हमें कौन देगा? अल्लाह ही देंगे ना सोल्यूशन। तो बीवी हाजरा को ये पता था कि अगर अल्लाह ताला ने कोई परेशानी उन पर डाली है, तो उसका सोल्यूशन भी अल्लाह ताला देंगे। अल्लाह ताला उनको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे और अल्लाह ताला उनकी मदद करेंगे। तो क्या हुआ, अब बीवी हाजरा के पास पानी नहीं था पीने के लिए, और उनको बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, और बहुत ज्यादा गर्मी थी, और इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी। और इस्माइल अलैहिस्सलाम ना बहुत छोटे से बेबी थे, बहुत छोटू से थे। तो वो क्या करने लगे, रोने लगे। उनको प्यास लगी तो वो रोने लग गए। आप लोग को भी भूख और प्यास लगती है कभी कभी, तो आप रोने लगते हैं ना? हाँ, बिकॉज आप भी छोटे छोटे बेबीज है ना। तो वो भी बेबी थे छोटे से, वो बहुत ज्यादा रो रहे थे। अब बीवी हाजरा जो है परेशान होकर पानी ढूंढने लग गई, और उन्होंने क्या किया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को ऐसी जमीन पे छोड़ दिया, और वो चली गई पानी ढूंढने के लिए। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम तो छोटे से बेबी थे। आपने कभी छोटे बेबी को रोते हुए देखा? वो कैसे अपने पैर पटकते हैं जमीन पर, है ना, रोते लेट कर, जब वो रोते हैं तो कैसे पैर पटकते हैं।
उसी तरह से इस्माइल अलैहिस्सलाम भी जमीन पर पैर मार रहे थे, बहुत तेज तेज चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे और जमीन पर पैर मार रहे थे। जैसे ही वो जमीन पर पैर मारने लगे ना, वहां से पानी निकलने लगा। तो ये जो पानी निकलना था वो क्या था? वो अल्लाह की मदद थी। ये बीवी हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम भूख और प्यास से इतने परेशान थे, और उनका यकीन किस किस पर था? उनका ट्रस्ट किस पर था? अल्लाह। अल्लाह पर। क्या ट्रस्ट था? कि अल्लाह ताला जरूर हमारी मदद करेंगे। अगर अल्लाह ताला ने हमें मुसीबत दी है, प्रॉब्लम दी है, तो उसका सोल्यूशन भी कौन देंगे? अल्लाह देंगे। तो अगर उनके ऊपर प्रॉब्लम आई, उनको प्यास लगी, तो उसका सोल्यूशन कहाँ से आ गया? जमीन से पानी निकलने लगा। बीवी हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खुशी खुशी पानी पी लिया और उनकी प्यास जो है बुझ गई। तो आप ये पूरी स्टोरी में देख सकते हैं कि कैसे जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और बीवी हाजरा ने कितना ज्यादा ट्रस्ट किया अल्लाह पे, कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद भी क्या हो गया? अल्लाह ताला ने ऐसे मदद कर दी जैसे हम सोच भी नहीं सकते थे। क्या कोई सोच सकता था कि जमीन से पानी निकलने लगेगा? नहीं। कोई नहीं सोच सकता था ना। लेकिन कितनी बड़ी बात है। आप सोचिए कि आप कहीं बहुत ही अननोन जगह पर है, ठीक है, वहां पर कुछ खाने को नहीं, पीने को नहीं, और अचानक से जमीन से पानी आने लग जाए। दिस इज अ मिरेकल, बहुत बड़ा चमत्कार है ना, मैजिक है ये तो। और ये मैजिक किसने दिखाया था वहां पर? अल्लाह ने दिखाया। और क्यों दिखाया? क्योंकि उनको, बीबी हाजरा को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह पे ट्रस्ट था। तो हमें देखना है कि देखिए अब इस स्टोरी में भी हमें पता चलता है ना कि कैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला को फ्रेंड समझते थे, इसीलिए तो उन्होंने ट्रस्ट किया ना उन पर। तो हमें भी हमेशा अल्लाह पे ट्रस्ट करना है। हमें, हमारे ऊपर कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए ना, तो हमें ये नहीं कहना कि ये प्रॉब्लम मेरे पास ही क्यों आई, अब टीचर मुझे ही हमेशा क्यों डांटती हैं, अल्लाह ताला मुझे ही क्यों हमेशा पनिश करते हैं, ऐसा हमें नहीं सोचना है। अगर अल्लाह ताला आपको कोई प्रॉब्लम देते हैं तो आपको सोल्यूशन भी वही देंगे। अच्छा, अगर कोई कंपनी है, वो आपके लिए ताला बनाती है, ताला पता है ना, आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो ताला लगा कर जाते हैं ना, लॉक 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 होता है ना, लॉक लॉक। हाँ, अगर लॉक बनाया है किसी कंपनी ने, तो वही कंपनी क्या बनाती है? की भी बनाती है, राइट? चाबी भी बनाती है। लॉक को खोलने के लिए कौन सी चीज यूज होती है? चाबी। चाबी यूज होती है, वेरी गुड। की यूज होती है, राइट? तो अगर कोई कंपनी है वो लॉक बना रही है, तो वो की भी बनाएगी। इसी तरह अगर अल्लाह ताला हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम डाल रहे, तो उसका सोल्यूशन कौन देगा हमको? अल्लाह। अल्लाह ताला देंगे। और इसी बात को हमें समझना जरूरी है, अपने दिल और दिमाग में हमेशा बैठा कर रखना है कि हमें अल्लाह पर ट्रस्ट करना है। अगर आपको कोई टॉय चाहिए और अगर आपको वो टॉय नहीं मिल रहा है, इस पर भी आपको अल्लाह ताला पर ट्रस्ट करना है कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे वो टॉय नहीं दिया, इसके पीछे भी अल्लाह ताला की कोई मर्जी होगी। अल्लाह ताला कुछ और अच्छा देना चाहते होंगे मुझे, इसीलिए अल्लाह ताला ने मुझे वो छोटा सा टॉय नहीं दिया। ओके, आप बहुत ज्यादा दुआ कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है किसी चीज की, अगर आपको वो चीज नहीं भी मिल रही है, तो भी आपको ट्रस्ट करना है अल्लाह पर कि अल्लाह ताला ने कुछ और बड़ा सा आपके लिए रखा होगा। आप एक छोटी सी कार मांग रहे होंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने आपके लिए एक बड़ी कार रखी होगी। तो वो चीज हमें हमेशा अल्लाह ताला पर ट्रस्ट करना है, ठीक है? तो आज हमने क्या देखा कि अल्लाह ताला से हम फ्रेंडशिप कैसे करेंगे? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम फ्रेंडशिप करेंगे। अल्लाह ताला से कैसे करेंगे लेकिन फ्रेंडशिप? अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, करेक्ट? फर्स्ट पॉइंट, अल्लाह ताला को प्यार करेंगे, राइट? प्यार करने का मतलब क्या है? सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हम जबान से बोलते हैं कि हम अल्लाह ताला से प्यार करते हैं, नहीं। अल्लाह ताला ने जो काम हमें करने के लिए मना किया है, वो काम हमें क्या करना है? नहीं करना है। और अगर हम कभी वो काम कर देते हैं तो क्या करना है? हमें तुरंत अल्लाह ताला से माफी मांगनी है, और अल्लाह ताला हमें क्या करेंगे? तुरंत माफ कर देंगे, ठीक है? एक दिन, 2 दिन, थोड़ा भी वक्त नहीं लगेगा, अल्लाह ताला तुरंत माफ कर देंगे। तो सबसे पहले हमें अल्लाह ताला से बहुत प्यार करना है, करेक्ट?
दूसरा हमें क्या करना है, अल्लाह ताला से अपनी बातें दुआ शेयर करनी है। करनी है। और कौन से जरिए से हमें अल्लाह ताला से बात करना है, हमें नमाज पढ़ना है, हमें कुरान पढ़ना है और हमें दुआ मांगनी है। दुआ जो भी करना। प्रॉब्लम है, जो भी आपको चाहिए, आपको किसके पास जाना है, अल्लाह कोई के भी पास। फ्रेंड, कोई भी रिलेटिव, कोई भी किसी के भी पास जाने से सबसे पहले आपको किसके पास जाना है, आपको अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह से शेयर करना है। उसके बाद आपको चाहिए तो अपने फ्रेंड से, अपने मम्मा पापा से भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई चीज आपको चाहिए तो आपको किससे शेयर करना है, अल्लाह ताला से शेयर करना है। तीसरी चीज हमें क्या करना है, अल्लाह ताला पर ट्रस्ट करना है। वेरी गुड, माशाल्लाह। यकीन करना है। यकीन करना है कि अगर अल्लाह ताला हमारे लिए हमें कुछ नहीं दे रहे तो उसके पीछे भी अच्छाई है। अगर अल्लाह ताला हमको कोई काम करने से रोके हुए तो भी उसमें अच्छाई है। और अगर अल्लाह ताला हमें कोई प्रॉब्लम देते हैं तो उसमें भी हमारे लिए अच्छाई है। ओके, तो इस बात पे हमें ट्रस्ट करना है कि दुनिया में हर कोई हमारा साथ छोड़ देगा लेकिन अल्लाह ताला हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला हमसे कभी कट्टी नहीं करेंगे। आप लोग करते हैं ना अपने फ्रेंड से कट्टी, कट्टी हो जाते हैं, फिर मुच्ची हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कभी कट्टी नहीं करते। अल्लाह ताला हमेशा आपके साथ रहते हैं, हमेशा आपके पास रहते हैं। भले ही हम अल्लाह ताला को देख नहीं सकते लेकिन वो हमेशा आपके पास है। ठीक है, तो हमें बहुत ज्यादा ट्रस्ट करना है अल्लाह पर और यकीन रखना है कि अल्लाह ताला हमको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला हमें हमारी मदद जरूर करेंगे। चाहे आप जितनी भी प्रॉब्लम्स में फंस जाए ना, अल्लाह ताला हमेशा आपकी मदद करेंगे और हमेशा आपको गाइड करेंगे। और गाइड किस लिए, सही रास्ते पर चलने के लिए। और अगर हम सही रास्ते पर चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जन्नत। जन्नत। और जन्नत हमारे लिए क्या है, रियल सक्सेस, हमारे लिए कामयाबी क्या है, जन्नत है। तो हम सब चाहते हैं ना कि हम सक्सेसफुल हो। तो हमें अगर हम चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल हो तो हमें अल्लाह को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है। ठीक है, ठीक है। तो अगली बार से कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप क्या करेंगे, अल्लाह ताला पर यकीन रखेंगे, अल्लाह ताला से बात करेंगे, अल्लाह ताला को शेयर करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, है ना, दुआ करेंगे। दुआ करेंगे। माशाल्लाह, वेरी गुड, बारकल्लाहु फीक। तो आई होप आप सबको हर चीज समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है आपको? नहीं। पक्का? अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ओके। बिफोर एंडिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है। सी, नेक्स्ट सैटरडे जो होगा ना, उस पे आपको एक स्पीच या बोल सकते हैं सिर्फ 2 लाइन भी अगर आप बोलना चाहते हैं ना, या आज हमने जो कुछ पढ़ा, जो कुछ सीखा उसके बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो नेक्स्ट सैटरडे हमारा एक्टिविटी क्लास होगी। ठीक है, सेम टाइमिंग होगी। आपको क्या करना होगा, मैं टाइमिंग आपको ग्रुप में कंफर्म बता दी जाएगी। ठीक है, सारे पेरेंट्स प्लीज नोट करिए कि आपको ग्रुप में टाइमिंग बता दी जाएगी। एक एक्टिविटी में या तो कोई स्पीच देना है या आप जिस भी तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं कि जो कुछ हमने सीखा उस बारे में कुछ बताना चाहते हैं, अल्लाह के बारे में थोड़ी बातें करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, कोई भी चीज है आप उस दिन एक्टिविटी में कर सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को थोड़ा सा प्रिपेयर करवाएं कि मतलब कैसे बोलना है। और ये एक्टिविटी का मकसद यही है कि बच्चे खुद भी बोलना सीखें। ठीक है, हम तो अभी हमने लेक्चर लिया 1 घंटा, बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छे से सुना, माशाल्लाह। लेकिन बच्चों को बोलना भी आना चाहिए ना, कल को थोड़ा आगे बढ़ेंगे, स्कूल में भी जरूरत होती है, स्कूल में भी एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसमें भी बच्चों को बोलने में एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो अपने बच्चों को थोड़ा सा प्रिपेयर करवाएं ताकि वो अल्लाह के बारे में और जाने, उनके फ्रेंडशिप के बारे में और जाने। इंशाल्लाह अगले संडे फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझसे यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। और इवन मेरा नंबर है ग्रुप में, जिससे मैंने आपको लिंक्स भेजे थे ना, वो नंबर हमारा है, हमारा नाम सिद्रा है। तो आप वो नंबर सेव कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे या कॉल करके भी पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, हिजरा बेटा आपको कुछ डाउट है? आपने हैंड्स रेज किया है। ग्रुप नहीं है।
आपको कुछ डाउट है? ओके, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फिर इंशाल्लाह आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह अगले अगले हफ्ते हम मिलते हैं सैटरडे को साथ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 6 स्टूडेंट्स हैव जॉइंड द क्लास। 6 बच्चे आज प्रेजेंट हैं। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम आप सबको देखना चाहते हैं दोबारा से लेक्चर में, ताकि हम और ज्यादा दीन के बारे में सीखें। तो अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को भी इनवाइट करिए कि वो क्लासेस को अटेंड करें। आई होप आपको मजा आया होगा इस क्लास में। इंशाल्लाह। ठीक है, खैरन कसीरा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। You all can leave now. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ग्रुप में किसला बात कर रहे हैं? अल्लाह हाफिज। ग्रुप नहीं है। हाँ। मिस हमारे पास ग्रुप नहीं है।